जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी सरकारी टीचर्स हैं, आप जानते हैं उनके लिए पहले भी ऑर्डर्स आते रहे, आज भी काफ़ी ज़्यादा सख्ती जिन मुलाजमीन पर होती है या जिन पर होती रही है उनमें सरकारी टीचर्स या वो एम्प्लॉयज़ कह लीजिए या निज़ाम तालीम को बेहतर बनाने की कोशिशों के बीच बार बार उन्हें वार्न किया जाता है और मुझे लगता है सब ज़्यादा अजाब ही नहीं बेचारों को है। ऑर्डर्स दोबारा आए, रिपीट किया गया पुरानी गाइडलाइंस को कि प्राइवेट ट्यूशन से गुरेज करें। हुकूमत कह रही है कि हम वार्न कर रहे हैं, हम मुतनब्बे कर रहे हैं, हम खबरदार कर रहे हैं। स्ट्रिक्ट वार्निंग है उन तमाम लोगों के लिए जो प्राइवेट ट्यूशन्स पाबंदी के बावजूद भी कर रहे हैं। अब ज़रा सरकार से कोई ये पूछे, बल्कि हमारा ही सवाल है, कितना एक आप अमल दरामद उन ऑर्डर्स पर कराने में कामयाब हुए हैं जो ऑलरेडी आपके सामने थे और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप ही के ऑर्डर्स हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर गैर ज़रूरी किताबें नहीं खरीदी जाएंगी। बार बार कॉल्स आ रही हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, ये सब काम चल रहा है। स्कूल मजबूर कर रहे हैं पेरेंट्स को, एक किताब लगती है 3 खरीदने पर मजबूर। 5,000 रुपये का 3rd क्लास का किताबों का सेट और गैर ज़रूरी किताबें, ये खुद अथॉरिटीज़ मानती हमारे नोटिस में आई। अब ज़रा दोबारा मुद्दे पर आ रहा हूँ। प्राइवेट ट्रेड या एम्प्लॉयमेंट, कोई भी सरकारी मुलाजिम, ख़ास तौर से जो टीचर्स हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में, उनको कहा गया है कि वो चाहे वो लीव पर हैं या एक्टिव सर्विस पर हैं, आज के वक्त में कहीं पर भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी बिजनेस के साथ, किसी तिजारत के साथ, ना तो ये जो एम्प्लॉयमेंट देने और लेने की बात होती है इसके साथ कोई लेना देना उसका होना चाहिए। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि चैप्टर 5 सेक्शन 28 राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के मुताबिक प्राइवेट ट्यूशन कोई भी टीचर दैट नो टीचर शेल एंगेज हिमसेल्फ और हरसेल्फ इन प्राइवेट ट्यूशन और टीचिंग एक्टिविटी, एक तो इससे इज्तनाब करना होगा, बसूते दीगर कार्रवाई होगी। ऑनरेबल हाई कोर्ट का भी इसमें एक फारूक अहमद वर्सेस यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर, ये इसका भी हवाला दिया गया है कि उस वक्त कोर्ट के ऑर्डर्स क्या थे वो ज़रा याद रखिएगा। साथ साथ गवर्नमेंट बता रही है कि टोल फ्री टेलीफोन नंबर्स हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रोवाइड किए गए हैं, उनको कंटिन्यू किया जा रहा है। कोई भी कंप्लेन किसी भी इलाके से आपने करनी है, कोई शिकायत करनी है, फौरी तौर से कंसर्न महकमे को बताएं। चीफ एजुकेशन के दफ्तर में आपकी कॉल जाएगी, जोनल ऑफिसर्स के पास जाएगी, वो टोल फ्री नंबर कंटिन्यू रहेगा। जोनल एजुकेशन ऑफिसर जोनल लेवल पर, चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इस बात को यकीनी बनाएंगे कि रूल 10 एम्प्लॉयज़ कंडक्ट रूल्स एंड सर्कुलर या जो इंस्ट्रक्शंस थे उसके मुताबिक काम हो और सरकार बाज़ाब्ता तौर पर कहीं पर भी ये जो गैर इखलाकी काम है कि आप सरकारी मुलाजमत कर रहे हैं लेकिन साथ में ट्यूशन पढ़ाने का काम भी अगर आप कर रहे हैं तो फिर थोड़ा सा इस चीज़ से बचिएगा। इसके लिए आपको कतई भी इजाज़त नहीं दी जाएगी। अथॉरिटीज़ इस बात की तरफ खुद इशारा कर। इसके अलावा ये भी इस वक्त नोटिस में सरकार के आया है कि सरकार टोल फ्री नंबर्स या फिर अदालती अहकामात सामने होने के बावजूद भी इस बात को इंश्योर करने में नाकाम साबित हुई कि कम से कम उन लोगों की बात सुनी जाए मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर या इदारों के अंदर काम करने वाले जो लोग हैं। तो ये ऐसी सिचुएशन है भाई साहब, टीचर्स से हमारी रिक्वेस्ट है, आप ऐसे काम ऐसा करते नहीं, लेकिन जो कर रहे हैं खुद भी बचिएगा। जो इदारे आपको एंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं ज़रा उनसे भी बचिएगा। बसूरत दीगर बड़ा मुश्किल वक्त है, कुछ भी हो सकता है और सरकारी मुलाजमत के मामला यहाँ तक पहुँच जाते हैं कि खुदा ना खास्ता किसी की जान चली जाए सिर्फ इस गैर यकीनी सूरत हाल में कि उसको मुलाजमत से निकाल दिया गया। तो ये लेटेस्ट ऑर्डर्स नहीं है, लेकिन ऑर्डर्स पुराने हैं, उनको रिवीजन करने के बाद पब्लिक डोमेन में लाने की कोशिश होती है जिसके मुताबिक काम दोनों प्रोविंसेस में हो रहा है। प्राइवेट ट्यूशन अगर आपके इलाके में कोई पढ़ाता भी है तो सही फैसला करते हुए इंतजामिया को शिकायत करें। जिसकी इजाज़त नहीं है वो कैसे इजाज़त के ना होने के बावजूद भी हो रहा है, तो इस चीज़ को ज़रा अथॉरिटीज़ के नोटिस में लाने का आपको पूरा इख्तियार है जो सरकार ने दे रखा है।